हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रो शो। इंडियन नेवी को जल्दी एक ऐसा हथियार मिलने वाला है जिसके बाद वो समुद्र में चीन और पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब पूरी तरह से दे सकते हैं। जल्द ही नेवी को आईएनएस ध्रुव से लैस किया जाएगा। आईएनएस ध्रुव यानी वो हथियार जिसके बाद नेवी न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने से लेकर दुश्मन की सैटेलाइट और आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी पता लगा सकेगी। इसके अलावा आईएनएस ध्रुव लैंड बेस्ड सैटेलाइट का भी पता लगा सकेंगे और सेफ्टी स्पेशलिस्ट इसे भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी में अहम रोल अदा करने वाला हथियार करार दे रहे हैं। तो क्यों है ये इतना अहम और क्या है इसकी खासियत जानते हैं इस वीडियो में। डिटेल में बने रहिए एंड तक मेरे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। आईएनएस ध्रुव या इसे VC-11184 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सर्विलांस शिप है जो कि एक रिसर्च वेसल और मिसाइल रेंज की पता लगाने वाला जहाज है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड यानी HSL ने तैयार किया है और ये जहाज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस तक इकट्ठा करने की कैपेसिटी से लैस है। इस शिप को पहले शिपयार्ड की तरफ से मिले नंबर से ही जाना जाता था और शिप का प्रयोग सैटेलाइट और मिसाइल को ट्रैक करके भारत की रणनीतिक हथियारों और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को मदद करने में किया जाएगा। इंडियन नेवी के इस जहाज को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की तरफ से ऑपरेट किया जाएगा। इस जहाज पर जारी डेवलपमेंट काम और इससे जुड़ी हर जानकारी को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था। साल 2019 की शुरुआत में इसके सी ट्रायल्स की खबरें आई थी और अक्टूबर 2020 में बिना कमीशनिंग सेरेमनी के इसे इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया था। हालांकि ऑफिशियल फैक्ट्स की माने तो शिप को अभी भी नेवी में कमीशन करना बाकी है। इस शिप के ऑपरेट होते ही भारत, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और रशिया जैसे देशों की कैटेगरी में आ जाएगा। इन कंट्रीज के पास पहले से ही इस तरह के शिप हैं। चाइना की नेवी इस टाइम इंडो पैसिफिक ओशियन में एक्टिव है और भारत इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो ऐसे में आईएनएस ध्रुव चाइनीज नेवी के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाने का एक जरिया है। इसके साथ ही 15,000 टन का ये शिप इंडियन ओशियन में भारत की सेफ्टी घेरे को मजबूत करेगा। आईएनएस ध्रुव एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड एरे रेडार्स या AESA से लैस है। AESA को रेडार टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर समझा जाता है। ये रेडार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के साथ ही दुश्मन के उन सैटेलाइट्स पर भी नजर रखती है जो स्पेस में जासूसी करते हैं भारत की। इस रेडार की मदद से मिसाइल की कैपेसिटी और उसकी रेंज का भी पता लगाया जा सकता है। बड़े इंडियन सिटीज और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आने वाली खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को भी फेल करने का काम करेगा। इस जहाज को नेवी के लिए एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम करार दिया जा रहा है और फैक्ट्स की तरफ से बताया गया है कि आईएनएस ध्रुव के फाइनल चेक का काम विशाखापट्टनम में जारी है और इसके बाद इस साल इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। आईएनएस ध्रुव ओशियन पर भारत की सर्विलांस कैपेसिटीज में कई गुना तक इजाफा करने वाला हथियार साबित होगा। सेफ्टी स्पेशलिस्ट की माने तो आईएनएस ध्रुव इंडियन ओशियन की ECG नेवी को सौंपने वाला हथियार है। खैर विशाखापट्टनम में इसका फाइनल चेक जारी है और इसके बाद इसी साल में ये नेवी को दे दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।